आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिमिट क्रॉस को लेकर के। यदि आपका आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है तो आप लोग मेरे को बेहिचक कमेंट करिए। यानी आप लोग यदि आधार अपडेट करा रहे हैं और आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस लग गया है तो आप मेरे को बेहिचक कमेंट करिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं आज इस वीडियो में केवल कमेंट को कवर करूंगा और लिमिट क्रॉस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है जिस डॉक्यूमेंट से आपका डाटा अपडेट हो जाए, रिजेक्ट ना हो, हम केवल इसी पे बात करेंगे। यदि आपका आधार कार्ड में DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस लगा है तो ये वीडियो छोड़िएगा मत। आपका ये वीडियो देखने के बाद आप जो 2 महीने से साल भर से परेशान हैं, आपका पूरा मेहनत इसी में कवर हो जाएगा। यदि आपके नाम लिमिट क्रॉस है तो ये वीडियो आप छोड़िएगा मत। आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपका लिमिट क्रॉस 100% अपडेट हो जाएगा। जो मैं रामबाण प्रोसेस बताने वाला हूं, प्रोसेस का नाम ही है रामबाण। मैं डंका के चोट पे बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करेंगे, लिमिट क्रॉस आपका अपडेट हो जाएगा। मैं बहुत दिनों से आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे UDI का जो गाइडलाइंस है मैं पूरे बारीकी से पढ़ा हूं, समझा हूं। एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को गाइड करता हूं, प्रैक्टिकली मैं गाइड करता हूं। बहुत सारे लोगों का लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ है मैं जो बताया हूं उस प्रोसेस से। बहुत लोगों का पहले डाटा अपडेट नहीं हो रहा था, रिजेक्ट हो जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने मेरा प्रोसेस फॉलो किया, उनका डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर अपडेट हो गया, मेरे आंखों के सामने अपडेट हुआ है। और मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाता भी हूं। आप लोग मेरा और भी वीडियो देख लीजिएगा, सब में मैं लाइव प्रूफ दिखा हूं, सब में। थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि जितने लोगों को कल के वीडियो में डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ है, वह लोग मेरे को कमेंट करके बता दे कि उन लोगों का आधार अपडेट हो गया कि नहीं, या अभी स्टेटस क्या है। क्योंकि जब भी अपडेट हो जाता है तो अपडेट होने के बाद से कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। मिनिमम 3 महीने का टाइम तो होता है, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर भी डेट ऑफ बर्थ, नाम, जेंडर अपडेट हो जाता है। 72 घंटों के अंदर अंदर भी अपडेट होता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर भी अपडेट होता है, 15 दिन के अंदर अंदर भी अपडेट होता है। कुछ लोगों का भाई साहब एक कमेंट हमें याद आ गया कि उन्होंने लिखा था कि सर मैं 2.5 महीने से हो गया है, जब भी स्टेटस चेक कर रहा हूं तो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहा है तो आप उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, चाहे अभी तक अंडर प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई मिसमैच या कमी रहता है ना, या डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा गलती होता है तभी अंडर प्रोसेस दिखता है और लास्ट में उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप मेरे को कमेंट करके बताएं, यदि 2.5 से 3 महीने तक अभी आपका अंडर प्रोसेस है तो आपने कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया है। कृपया ये भी मेरे को कमेंट में बताएं, साफ साफ लिखिएगा। एक फिलहाल कल के डेट में भी एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है फिर भी डाटा अपडेट नहीं हो पा रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है 24 घंटा 48 घंटा में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका डेट ऑफ बर्थ, चाहे नाम, चाहे जेंडर के लिए आप अपडेट रिक्वेस्ट डाल रहे हैं आधार सेंटर से चाहे रीजनल से, और आपका डाटा सक्सेसफुली रिजेक्ट हो जा रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि आप उस पर थोड़ा सा ध्यान करें कि आप उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट वो सही है कि नहीं। क्योंकि एक लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए हमें मायने रखता है डॉक्यूमेंट। जो UDI का रूल है, डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, नाम के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, जेंडर के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट, जो UDI मांगती है आप वही देंगे तभी आपका अपडेट हो पाएगा। बाकी अपने मर्जी से कितना भी मेहनत करेंगे अपडेट होना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले जो आप काम करा रहे हैं ना, पहले उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें, पहले उसके बारे में समझें कि आखिर क्या वो मांग रहा है। उसके बाद आप उस आधार पे काम करेंगे तो आपका 100% वर्क कंप्लीट हो जाएगा।
कोई रुकावट कहीं नहीं दिक्कत होगा, आपका कभी भी नहीं दिक्कत होगा। बशर्ते जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए, आपका ना काम होगा तब बताइएगा। क्योंकि जब भी एक डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस होता है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो भरते हैं ना फॉर्म, उसको एकदम साफ रखना चाहिए, उसमें कोई कटपीट नहीं होता है। यदि गलती से कोई कटपीट या स्पेलिंग मिसमैच हो जाता है तो आप फॉर्म दूसरा प्रिंट करवा के फोटोकॉपी निकलवा करके दूसरा फॉर्म को भरना होता है। ये नहीं कि थोड़ा सा काट करके लिख दिए काम चल गया, ऐसा नहीं करना है। दूसरा काम कि जब भी आप फर्स्ट बार आपने डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराया था उस समय कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था, उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना होता है। ये नहीं कि कैंसिल नहीं कराएं काम हो जाएगा, नहीं, उसे कैंसिल कराना होता है। अपडेट के समय वो लगता है कैंसिलेशन, डॉक्यूमेंट भी ध्यान करते रहिएगा जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद एक एसडीएम ऑर्डर करवा करके एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है, वो भी अपने नज़दीकी ब्लॉक से। यदि आप ग्रामीण से हैं तब नज़दीकी ब्लॉक से, शहर से तो नगर निगम से आपको बनवाना होता है। तो शहर वाले नगर निगम से संपर्क करेंगे और जो ग्रामीण के हैं अपने ब्लॉक से संपर्क करेंगे। जो भी आपके नज़दीकी जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले अधिकारी होते हैं आपके ग्रामीण, आपके गाँव के क्षेत्र में, आप उन्हीं से बात करना है, बाकी वो कहीं से नहीं। तो आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम लेटर के तहत बनवा लिया और सेल्फ डिक्लेरेशन भी और पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन भी करा लिया और आधार कार्ड, आप एलिजिबल हो गए हैं एक लिमिट क्रॉस अपडेट कराने के लिए। अब एलिजिबल हैं। ये नहीं कि कैंसिल नहीं कराया और उसी तरह चले गए तो अपडेट तो हो जाएगा पर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप इसको फॉलो करें। उसके बाद यदि डाटा आप अपडेट कराते हैं तो 100% आपका सक्सेसफुली डाटा जनरेट मिलेगा। यदि बाय द वे आपका किसी भी केस के या रीजन की वजह से आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो समझ लीजिए टेक्निकल एरर की ही होगा, या तो डॉक्यूमेंट अपडेटेड में अपलोडेड में होगा, बाकी डॉक्यूमेंट फॉल्ट नहीं आएगा यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो, जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी कोई काम करे पहले उसके बारे में समझ लें। तो जो मैंने बताया है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन, पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन, और जो आपका एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, जब भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवाते हैं एक एसडीएम लेटर भी करवाना होता है, वो भी साथ में रखना है, और आधार कार्ड। इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप एक डीओबी लिमिट क्रॉस के लिए एलिजिबल है। और यहीं पे जो नाम के लिए परेशान हैं, यदि जो लोग फुल नाम चेंज कराना चाहते हैं उनके लिए मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूं। जो लोग फुल नाम चेंज कराना चाहते हैं, चाहे लिमिट क्रॉस लग गया है नाम में, चाहे स्पेलिंग वगैरह चेंज करना है बट लिमिट क्रॉस लग गया है, उनके लिए भी मैं बताता हूं कि दोनों सेम में आपको गैजेट नोटिफिकेशन यदि बनवा लेते हैं तो आपका 100% वर्क कंप्लीटेड होगा, कभी रिजेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन बस नहीं, यदि लिमिट क्रॉस है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने डेट ऑफ बर्थ में लगाया था, सेम सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें भी रहेगा। इसमें भी कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। फॉर्म को जब भी भरे सेल्फ डिक्लेरेशन को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत होता है तब दूसरा फॉर्म निकलवा ले, सिंपल सी बात है। तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन, गैजेट नोटिफिकेशन, और करंट में जो आपका आधार चल रहा है जिस नाम से, उस नाम से आपने कोई तो डॉक्यूमेंट जरूर बनवा रखा होगा। उदाहरण के तौर पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये यदि है वोटर कार्ड, तो आप उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आधार अपडेट कराते समय देना अनिवार्य है। और आधार कार्ड, तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल हो चुका है तो आप एक लिमिट क्रॉस नाम चेंज कराने के लिए जरूर एलिजिबल हैं। बाय द वे किसी तरह आपका डाटा रिजेक्ट होता है तो आपका डॉक्यूमेंट फॉल्ट नहीं आएगा, कुछ और रीजन आएगा, आप दोबारा अपडेट करा सकते हैं, 100% अपडेट हो जाएगा। यदि फिर भी आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है इस केसेस में भी, तो आप एक सीपीजी ग्राम पोर्टल पे बाकायदे कंप्लेन करना है। सीपीजी ग्राम पोर्टल एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, जिस पे आप किसी भी विभाग का बेधाड़ कंप्लेन कर सकते हैं। तो उस पे सीपीजी ग्राम पोर्टल पे आपको मोबाइल नंबर के थ्रू, ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ आपको आईडी रजिस्ट्रेशन करना होता है। आईडी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अगला स्टेप लॉगिन करना होता है। जैसे ही लॉगिन करेंगे अपने डिटेल्स के साथ
आपका आईडी लॉगिन होगा, उसमें बहुत सारे विभागों का ऑप्शन दिखता है, बहुत सारे विभागों का सर्विसेज दिखती हैं। आपको अपने इच्छा अनुसार आधार सर्विसेज को सेलेक्ट करके आपको जो आधार अपडेट का ऑप्शन दिखेगा उस पर ओके करके आपको जो भी डिटेल्स मांगेगा डिटेल्स दे देना है। जैसे ही डिटेल्स देंगे और आपको जो डिटेल्स मांगेगा दे देना है, उसमें लिखना होता है कुछ और वो भी लिख देना है। और जो आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ बना करके साथ में जो भी आप आधार सेंटर से जो अपडेट स्लिप लेकर आए हैं उस स्लिप को भी अपडेट स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है। साथ में पूरे डॉक्यूमेंट को एक एक करके स्कैन करके पीडीएफ बना करके आप CPG पोर्टल पे एग्जैक्ट एक पूरे पीडीएफ मर्ज करके फाइल को एक साथ आपको अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद आपको पूरे डिटेल्स बाकायदे चेक करके डेट और टाइम, इनरोलमेंट अपडेट नंबर, पूरा अपडेट रिक्वेस्ट चेक करके जो आपने लिखा है सब देख करके आपको CPG पोर्टल पे सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे 3 से 4 दिन बाद आप स्टेटस चेक करेंगे कि आपका रेजोल्यूशन क्या है। अपडेट डॉक्यूमेंट जो भी फॉल्ट होगा आपको दे दिया जाएगा। यदि डॉक्यूमेंट सब सही रहा तो आपका डाटा अपडेट भी कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें।